हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। अगर आपको मैच करती है रीडिंग तो लेना है, नहीं मैच करती है तो छोड़ देना है। ये सोचना है किसी और की रीडिंग होगी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। और इस रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट से आपको देखना है, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ बताइए डिवाइन। जय हो बजरंगबली। Be bold and make the first move. Okay. Thank you, angels. Thank you, divine. A fiery climax approaches. Step out of your comfort zone. Okay. Thank you. Hold your vision. A win-win outcome is forecast. Okay. Have faith in your dreams. Okay. A new romantic cycle begins. Okay. तो चलिए देखते हैं कि ये कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सबसे यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक में है, ए न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगन। तो आपकी लाइफ में कोई एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। कोई रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में यहाँ पे एंट्री करने वाला है, एंटर होने वाला है। और अगर आप किसी कार्मिक साइकिल से निकल चुके हैं, पास्ट पर्सन आपका कार्मिक था, आपने बहुत ज़्यादा दुख झेले थे, कर्मा, बहुत कर्मा, यानी आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेशेंस रखा है, बहुत सारे नुकसान हुए हैं, आपको समय बर्बाद हो गया है। अभी आपको कुछ ऐसा लगता होगा, फील होता होगा कि इस रिलेशनशिप में मेरा समय खराब हो गया, या आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेला, ये रिलेशनशिप का आपका चला नहीं। ये मुझे बहुत एक लंबे टाइम का रिलेशनशिप दिख रहा है, कम से कम 15 ईयर्स, 13 to 15 ईयर्स का ये रिलेशन आपका हो सकता है, जहाँ पे आप एक कार्मिक इंसान से, कार्मिक साइकिल से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अभी आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर बहुत डिसबैलेंस आपकी लाइफ हो गई थी तो अभी यूनिवर्स के द्वारा ये चीज़ें बैलेंस की जा रही हैं। कुछ कर्मा आपका था इस इंसान से जो आप निकल चुके हैं। तो आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, उसको भेजा जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे वो आपके लाइफ में एंट्री करेगा, आपकी मुलाकात होगी, आपसे बातें होंगी, आप रिलेशनशिप में आएंगे। और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम रिलेशन आपका रहने वाला है। आपकी मैरिज हो सकती है इनके साथ, लेकिन ये आपका यहाँ पे सोलमेट हो सकता है या डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये ओरिजिनल आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये सच्चा रिलेशन है आपका। ये जो भी आ रहा है, कर्मा पूरा करके आप अपनी लाइफ में, जैसा लग रहा है आपका रीबर्थ हो रहा है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। कहीं पे आपको कोई बहुत डोमिनेट अगर कर रहा है तो ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ऐसे इंसान के खिलाफ
पहला कदम आपको उठाना है, और ऐसा कदम उठाना है कि वो इंसान फिर सोचे आपको एक बार डोमिनेट करने के लिए। कोई आपके फैमिली में ही ऐसा हो सकता है, बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है उसका, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी उसकी हो सकती है, और एक एम्परर जैसी यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है। अपनी ही चलाना, अपनी ही करना, हमेशा दबा के रखना। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो मर जाए घर के चार दीवारी के अंदर, पर बाहर नहीं जानी चाहिए। बहुत ही जैसे ऐसा लगता है बहुत ही पुराने ख्यालों का कोई इंसान है जिसने आपको डोमिनेट कर करके आपके टैलेंट को ही मार डाला। बहुत सारे टैलेंट आपके अंदर हो सकते हैं, तो आपको उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स पूरी तरीके से। तो यहाँ पे आपको अपने विजन को होल्ड करके रखना है। क्या है विजन आपका, ये आपको फाइंड आउट करके उसे होल्ड करके रखना है। सारी चीजें आपकी यहाँ पे ठीक होंगी। कहीं से देखिए, अगर आपके जीवन में पुराने किसी के साथ क्योस थे, कुछ दुश्मनी या लड़ाई झगड़े थे, तो कोई इन चीजों को काफी समय बाद जिसे ये काफी समय पहले की बात हो सकती है, ये चीजें कब की बीत चुकी हैं, लेकिन इसे फिर से कोई आपकी जिंदगी में लाने की कोशिश कर सकता है। एक फायरी क्लाइमैक्स कोई यहाँ पे क्रिएट कर सकता है आपके जीवन में। इसीलिए आपको बहुत ही सोच समझ के, अगर कोई आपको प्रोवोक करता है या कुछ भी आपसे ऐसी बातें बोलता है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको उसे इग्नोर कर देना है। क्योंकि कोई चाहता है शांति, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, किसी को खुजली मच रही है। क्योंकि पहले पहले ये सारी सिचुएशन थी, अभी ये सारी सिचुएशन से आप निकल चुके हैं, पर आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं ना, तो कोई आपको प्रोवोक कर सकता है। आपको यहाँ पे शांति बना के रखना है। कोई चाहता है, यूनिवर्स बोल रही है आपके लिए गोल्डन टाइम है, बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने जीवन में इतना थक हार चुके हैं, लड़ लड़ के अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं, और अब आप जा करके एक कंफर्ट जोन में बैठ चुके हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि आपके लिए आपका भाग्य यहाँ पे ग्रो करने का टाइम है, और बहुत गोल्डन टाइम है। तो कंफर्ट जोन में बैठने का टाइम नहीं, कुछ करने का टाइम है। यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपको निकालना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको बाहर निकलना है। ये समय है आपका, ये वक्त है आपका, ये टाइम है आपका। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, जिस पे आपने मेहनत की थी, या कोई यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर आपका कोई केस वेस चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, तो वहां पे आप यहाँ पे विन विन पोजीशन, आपके जीवन में फैसला आपके हक में आ सकता है। ये कोई भी कोर्ट केस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे कोई भी कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है, तो वो आपके हक में उसका फैसला आ सकता है। आपको अपने ड्रीम्स पे बहुत ही ज्यादा फेथ करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ होता नहीं है, बिल्कुल होता है। जब डिवाइन टाइमिंग आती है, सारी चीजें पूरी होती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका ड्रीम्स नहीं पूरी होते, ये सब फालतू की बातें हैं। तो ऐसी नेगेटिव सोच अगर रहेगी तो वाकई में नहीं पूरे होते। आपको हमेशा पॉजिटिव बने रहना है, और डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन के ऊपर फेथ बना के रखना है, यूनिवर्स के ऊपर फेथ बना के रखना है। अफर्मेशंस बोलनी है, आप अपने लिए अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोल सकते हैं, और ये अफर्मेशंस आपको बोलना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। आपकी अफर्मेशंस यहाँ पे निश्चित पूरी होगी, है ना। आप खुद को, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, तो आप खुद को करिए, खुद की पीठ थपथपा लीजिए कि आपने कितना अच्छा किया है। दूसरे के ऊपर क्या जरूरत है, कोई करे ना करे, ऐसे ही बन जाना चाहिए। किसी के कोई अप्रिशिएट करे तब हमें नहीं, हमें पता होता है कि हम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अपनी पीठ थपथपा लेना चाहिए, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई आके हमें बताएगा, है ना। नहीं करता है ना करे, बिल्कुल अपने एक एटीट्यूड में हमेशा रहना है। किसी के आगे बैग नहीं करना है किसी चीज के लिए, है ना। कि कोई इंसान हमें बोलेगा तब हमारी समझ में आएगा, अरे हमारी मेहनत हम जानते हैं कि हमने क्या किया है। चलिए अभी हम कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी।
यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में जो नहीं होनी चाहिए थी। आखिर वही क्यों हुआ जो आप नहीं चाहते थे? कुछ चीजें हैं, देखते भी हम कार्ड से ये किसका किया धरा है। अगर किसी ने यहाँ पे आपके जीवन में काफी उथल पुथल मची, आप बिल्कुल नहीं चाहते थे आपकी लाइफ ऐसे मोड़ से गुजरे, तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके जीवन में। यहाँ पे ना आपका इंतजार बहुत बड़ा है, किसी चीज के लिए आपने बहुत इंतजार किया है। कुछ बहुत ही गलत चीजें आपके जीवन में हो गई हैं आपके हिसाब से, कि काफी गलत आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जो हुआ है आखिर वही क्यों हुआ जो आप नहीं चाहते थे। ये किसका किया धरा है, या इसमें किसी ने किया है, या फिर ये आपके डेस्टिनी में ही था। देखते हैं ऐसी क्या चीजें, ऐसी क्या घटना जीवन में घटी है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते थे। अगर कोई दुश्मन के भी जीवन में ऐसी घटना घटी है ना, तो भी आप अपने दुश्मन के लिए भी वो चीजें नहीं चाहते थे। वो चीजें आपको देखने को मिली है। ओ माय गॉड, जस्टिस। तो आपको जस्टिस मिला है। किसी ने तो आपके जीवन में बहुत ही कुछ ऐसा किया है जो जस्टिस मिला है आपको। लेकिन जो जस्टिस आया है ना, ये आप कभी नहीं चाहते थे अपने दुश्मन के लिए भी, जो इस इंसान को, क्योंकि आप ना एक डिवाइन सोल है। आप किसी भी सिचुएशन को बहुत आराम से सह लेते हैं। हर कोई डिवाइन सोल नहीं होता। तो जिसे ये जस्टिस आपके जीवन में आया है, आपके दुश्मन, शत्रु कहिए, हेटर्स, जिनको कुछ ऐसा आया है इनके जीवन में जिसके लिए आपको भी बुरा लग रहा है। देखते हैं क्या है। आपको जस्टिस मिला है बड़े लंबे समय बाद। गॉड, क्या, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, क्या जस्टिस मिला है मेरे व्यूअर्स के हेटर्स को? क्या जस्टिस मिला है जिससे मेरे व्यूअर्स को भी बुरा लग रहा है? प्लीज बताइए। किसी चीज का लंबे समय से इंतजार, उसके बाद वो चीज इतने इंतजार के बाद भी हाथ से छूट गई। ओ माय गॉड, क्या हुआ है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसे का भारी नुकसान, यानी कि एक पॉवर्टी की सिचुएशन। जो राजा था ना, वो सीधे जमीन पे खींच के लाया गया, रंक बना दिया गया। ऐसी तबाही इनके जीवन में मची है। आपके लाइफ में ना, आपकी सिचुएशन पे बहुत ये लोग हंसे थे। जब आपका समय खराब था, इन लोगों ने खूब एंजॉय किया था, बहुत सारे टॉन्ट मारे थे आपको। आपके पैसे ना रहने पे आपके जीवन में उस समय कड़की चल रही होगी, आपके पास पैसे ही नहीं थे। जिस समय इन लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया और बहुत आपको दिखा दिखा के चीजें ऐसी कि आपके घर में ना, मुझे ऐसी वाइब आ रही, कोई बीमार था जिसके आपको ना पैसे की जरूरत रही होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये तो इस समय इनकी ये सिचुएशन है। कभी आपने इनसे कुछ पैसे, वो भी बहुत ही प्रॉब्लम में, आपने इनसे बोले होंगे कि आपको ज़रूरत है किसी पैसे की, हॉस्पिटल्स की। मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। कोई आपके घर में बहुत बीमार रहा होगा, आपकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, इन्होंने उल्टा आपको जवाब दिया होगा, पैसे भी नहीं दिए और यहाँ पे बहुत सारा सेलिब्रेशन भी किया। आज ये राजा से रंक की स्थिति पे है। इंतजार करने, इनकी इंतजार की घड़ियां, इंतजार इतने लंबे समय तक किया, फिर भी वो चीजें इनके हाथ नहीं लगी। देखिए, ये आपको ऐसे पॉवर्टी में हंसे थे आपके ऊपर। ये देखिए, इस फीमेल के क्या हालत है, आप देख सकते हैं। ये एक बैगर की तरह है। मैंने कहा ना, हॉस्पिटल की वाइब आ रही है। किसी को कुछ हुआ था, या तो फ्रैक्चर वगैरह किसी का बहुत जबरदस्त हो गया था, जहाँ पे पैसे की ज़रूरत थी आपको, हॉस्पिटल में कुछ फ़ी वगैरह भरनी होगी, जिसके कारण आपने इनसे मांगे थे और इन्होंने आपका मजाक उड़ाया था। सेलिब्रेट आपके आंखों के सामने बहुत बुरा भला सुनाया होगा आपको। आज इनकी ये हालत है। किंग ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे आ गई है 5 ऑफ पेंटिकल पे। गिना चुना रह गया। जहाँ अनंत था, यहाँ अब गिना चुना रह गया और एक पॉवर्टी की स्थिति में है। यानी कहाँ राजा और कहाँ रंक। यहाँ पे राजा भोज और गंगू तेली वाली कहानी मुझे नजर आ रही है। यानी कि बहुत बुरी सिचुएशन। एक बहुत बड़ा, जब आदमी सड़क पे आ जाता है, बहुत गंदा फील होता है, इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है।
पैसे नहीं है, लोग टॉन्ट मारने वाले। जब पैसा था ना तब घमंड था। क्या कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें ना मुझे लग रहा है आपको भी बहुत, आप सन की एनर्जी में, ओ माय गॉड, आप चमक रहे हैं इस समय। लेकिन देखिए आप कितने अच्छे और नेक इंसान हो सकते हैं। आप शाइन कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा जो इनके जीवन में हो रहा है। आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आपको मदद करनी चाहिए। आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा, बहुत सारा पैसा, आप यहाँ पे नेम फेम अपनी जिंदगी में कमा रहे, जो भी कर रहे हैं, बहुत सारी आपके उन्नति तरक्की हो रही है। क्योंकि आप ना, आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। किसी भी चीज को आप सहन कर सकते हैं। डिवाइन सोल है आप। और अब आपको इसीलिए बुरा लग रहा है क्योंकि भले इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, भले इन्होंने आपकी मदद नहीं की, पर आपकी तरह इनकी जिंदगी नहीं थी। आप तो वैसे भी नॉर्मल इंसान थे, लेकिन ये राजा से सीधे नीचे उतार दिए गए, सिंहासन इनसे छीन लिया गया। ओ माय गॉड। तो ये स्थिति देख के ना आपको भी बहुत बुरा लग रहा है, और आप सन की तरह यहाँ पे चमक रहे अपने जीवन में। कम ही सही, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को धीरे धीरे आप पटरी पे ले ही आए, और आज इनकी ये स्थिति है, यानी कि जस्टिस का कार्ड, आपको यहाँ पे न्याय मिला है। यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना, कुछ बहुत ही वेटिंग, बहुत ही ज्यादा इंतजार के बाद इन्होंने किसी को अपनी जिंदगी में खो दिया है। इन्होंने बहुत इंतजार के बाद या किसी कारण से इनके जीवन में इन्होंने किसी को खोया है जो इनका बहुत अपना रहा होगा, और पैसे के कारण ही खोया इन्होंने। इनके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा इनसे नाराज हैं। वो जहां भी इन्हें देख रहे हैं, लेकिन इनके कंगाली पे उनको जरा भी यहाँ पे दुख नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि पूर्वज जो होते हैं कि उनके वंशज जो हैं कुछ ऐसा गलत ना करें कि उनकी ब्लड लाइन दूषित हो जाए। यहाँ पे वही चीजें हुई है। इसीलिए एंसेस्टर्स ने भी इनके कर्मों की जो इन्हें सजा मिल रही है ना, उस पर इन्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा है। ये जस्टिस जो आया है, ये खुश हो रहे हैं। कम से कम इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें अकल तो आएगी। आपके इनके एंसेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि इन्हें अकल तो आएगी, जिसको इन्होंने खो दिया अपने घमंड में, अपने आप को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते करते इन्होंने किसी अपने को खो दिया, और वो भी पैसे के कारण। बहुत वेट करने के बाद भी खो दिया इन्होंने किसी को। जस्टिस हुआ आपके साथ, बहुत देखिए बड़ा अन्याय आपके साथ हुआ, जो यहाँ पे न्याय मिल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी ये यहाँ पे पेंटिकल्स यानी पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं है। जहां ये राजा थे, आज कहीं ना कहीं इनके पैसे इतने ज्यादा बर्बाद हो गए हैं कि आज ये खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी वेटिंग पीरियड है, यहाँ पे भी वेटिंग पीरियड है। किस चीज का इंतजार हो रहा है? पैसे का इंतजार हो रहा है। आपके जीवन में बहुत तेजी से मनी का फ्लो होने वाला है। मनी फ्लो बहुत तेजी से, देखिए कितनी तेजी से आ रहे हैं। और इनके जीवन में बैक टू बैक यहाँ पे बुरी खबरों का सिलसिला यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कुछ ना कुछ मैसेज, कॉल, कुछ इनके जॉब से रिलेटेड इन्हें बुरी खबर मिल सकती है, या और भी कोई बुरी खबर, मुझे ऐसा दिख रहा बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रही है। जो इन्होंने किया ना, वो ऐसा लग रहा है कि वो चीजें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कब तक चलेंगी? बहुत ही एक दर्दनाक स्थिति मुझे दिख रही है। और ऐसा जस्टिस आया है कि ये ओवर ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। कितना कर्मा बन गया इनका, ये खुद सोच रहे हैं। लेकिन देखिए, किसी के मजबूरियों पे हंसना, सेलिब्रेट करना बहुत बड़ा पाप होता है। आप नहीं कर सकते, ये मत करिए। लेकिन किसी के मुंह के सामने अगर आप नहीं दे सकते तो अपनी मजबूरी आप बता दीजिए। किसी के मुंह के सामने आप, उसी के सामने वो इंसान रो रहा है, वो इंसान दुखी है जो आपसे हेल्प मांगने आए, आप उसी के सामने सेलिब्रेट कर रहे हो। तो अभी यूनिवर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके साथ अच्छी तरीके से। वो तो सेलिब्रेशन मुझे दिख ही रहा है। सीधे राजा से इन्हें उतार के सिंहासन से बैठा दिया, नीचे रंक बना दिया। अभी इनको रियलाइज हो रहा है।
देखिए, जब इंसान खुद रियलाइज नहीं करता तो प्रकृति पूरी तरीके से उस इंसान को सबक जरूर सिखाती है। आज ये हाल है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसी स्थिति इनकी हो गई कि इनके अपनों, देखिए पैसे के लिए इनसे सारे के सारे किंग ऑफ पेंटिकल से बड़ा साम्राज्य बना रखा था इन्होंने, बड़ी फैमिली थी इनकी, रही होगी, सारे के सारे इनके पैसे के कारण बने हुए थे। अभी ये सिंहासन से उतार के जब इस परिस्थिति में आए हैं, जमीन पे आ गए, होश आ गया कि मैं कहाँ हूं, अभी समझ में आ रहा है। सारे नाते रिश्ते छोड़ के चले गए। अब ये भी जा रहे हैं छोड़ के। किसको जा रहे हैं? ये अपनी यादों को नहीं भूल पा रहे कि एक समय में ये राजा थे, आज इनका ये हाल है। तो कर्म का फल इनको मिला है, जो इन्होंने किया, आपको जस्टिस मिला है। ये स्थिति इनके जीवन में लाने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स ने पूरी बहुत जद्दोजहद की है। ऐसे इंसान जो यहाँ पे पैसे से भरा हुआ था और आपकी मदद नहीं की इसने, इन्हें यूनिवर्स ने उतारा है अपने सिंहासन से और ये रियलाइज करा है कि बेटा ये तुम नहीं कर रहे थे। बताया गया कि यहाँ पे अनेक कर्मों का फल इन्हें मिला था, लेकिन इन्होंने वहां पे घमंड दिखाया, जिसके कारण आज ये जमीन पे है। 5 नंबर का कार्ड, पूरी जिंदगी उलट पलट रह गई इनकी। एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप। दुख, तकलीफ, यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को नींद ना आना, घर बार छोड़ के जाना क्योंकि कोई रह ही नहीं गया, सब पैसे के लिए जमावड़ा लगा थे। जैसे ही समय बुरा आया, सबके सब छोड़ के जा रहे, जिनसे इनफैक्ट इनके बहुत ही ज्यादा इमोशंस जुड़े होते वो भी छोड़ के जा रहे। तो जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा, है ना। ये आप जगल कर रहे थे पैसों में, दो सिचुएशंस में, आज ये जगल कर रहे हैं। इनके पास पैसे नहीं है, वक्त कहाँ किसको कब मात दे देगा ये कोई नहीं जानता। ये किंग, ये जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जगल कर रहा है। पैसे नहीं है, अहंकार। पूरी छुट्टी हो गई इनके जीवन की। हाँ, आपको जस्टिस मिलने में थोड़ा टाइम लगा है जरूर, लेकिन इनकी जो हालत है ना, आप तो संभल गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी हालत देख के ना, आप एक सन की एनर्जी में बहुत दयालु इंसान हो सकते हैं, एक बच्चों जैसी आपकी एनर्जी हो सकती है। आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, है ना। जो नहीं होना चाहिए था आखिर वही क्यों हुआ। आप ऐसे यूनिवर्स से बोल रहे होंगे कि कुछ और आपने इन्हें जो इन्होंने मेरे साथ इनजस्टिस किया, कुछ और इनके साथ किया होता, इनकी तो पूरी जिंदगी ही हिल गई, पूरी जिंदगी तबाह हो गई। तो ये आप भी यूनिवर्स से बोल रहे हैं क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको बुरा लग रहा है कि पूरा जीवन किसी का तबाह हो गया। ये किसका किया धरा है, ये सवाल था हमारा। तो ये इनका ही किया धरा है, किसी और का नहीं है। इसका भी जवाब हमें मिल गया। अपने कर्म का फल यहाँ पे इन्हें मिला है। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है यहाँ पे, इन्हीं का किया हुआ कर्म इन्हें मिला है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 19 नंबर, 7 नंबर, 1919, 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। ओके, 8 की एनर्जी है, शनि देव की एनर्जी। अच्छा, ये शनि देव जी का ही कार्ड है, जो न्याय के देवता, जो जस्टिस, जो आपको जस्टिस मिला है ना, ये शनि देव जी का न्याय है। बहुत टाइम से आपके साथ गलत कर रहे थे और ये बच रहे थे। बोला है ना कि शनि का न्याय जब आता है ना तो बड़ा जबरदस्त होता है। शनि की दृष्टि पड़ गई इनके ऊपर, इनकी सृष्टि बदल गई पूरी तरीके से। तो 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8888888 आपको दिख रहे हैं अगर एंजल नंबर तो आपको गूगल करना है। और 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। और 8 आपका लकी नंबर हो सकता है। शनि देव जी का बड़ा ही कुप्रभाव इनके लाइफ पे पड़ा है। चलिए अभी कुछ हम एज देख लेते हैं, इनकी क्या एज हो सकती है।
यहाँ पे 57 किसी की एज निकल के आ रही है, और 53, 42, 49, 38, 36 ये एज निकल के आ रही है। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। TSUNKRYVLM। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।